racing in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. Hi boss, good evening. Boss, good evening. Hello boss, good evening. Good evening boss. ये क्या इतना टाइम हो चुका है और तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? क्या बात है? बॉस, आज हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और सच में मुझे जानना है कि आगे 6 महीने से हमें किस मिशन के लिए ट्रेन करना है। प्लीज बॉस, अब तो बता दीजिए ना। हाँ बॉस, वैसे भी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब तो बता दीजिए कि क्या बात है। ठीक है, वैसे तो मैं तुम सबको कल बताने वाला था, पर आज बताऊंगा तो कल से हम काम स्टार्ट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। पर जाना कहाँ है? ऑफ कोर्स ऑफिस रूम में, चलो मेरे साथ। ओके बॉस, चलिए। सो गाइस, तुम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। ओके बॉस, थैंक यू। आई नो गाइस, यू आर वेरी एक्साइटेड कि मैंने तुम लोगों को 6 महीने तक इतनी मेहनत क्यों करवाई। तो फाइनली आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत स्टिंग ऑपरेशन के लिए की है। स्टिंग ऑपरेशन? यस, स्टिंग ऑपरेशन। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोग नॉर्मल रिपोर्टर नहीं हो, तुम लोग इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हो, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं। जैसे पुलिस करते हैं, सीक्रेट ऑफिसर करते हैं, वैसे तुम भी छुप कर, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा कर देश के लिए काम करते हो। देश के लिए जो इंफॉर्मेशन लोगों से छुपी हुई है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगाते हो। आई नो बॉस, हम अच्छे से जानते हैं कि हम कौन है और हमें क्या काम करना है, और हमें ये भी पता है कि आपने पिछले 6 महीने से हमें ट्रेन किया है। इसका मतलब कोई तो स्टिंग ऑपरेशन है, बट आखिर वो स्टिंग ऑपरेशन है क्या? ठीक है, बता रहा हूँ। मैं तुम्हें स्क्रीन पे कुछ लोगों की फोटो दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स इन लोगों को तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये देखो। सीरियसली बॉस, आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? इनको कौन नहीं जाता? ये कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक है। कोरिया ही के, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक है, और इन्हें बच्चा जानता है। वैसे मैंने इनके बारे में काफी सुना है, ये से काफी ज्यादा अच्छे हैं। झूठ, सब दिखावा है इन लोगों का, सब झूठ है। बॉस, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने भी इनके बारे में काफी अच्छा सुना है। जिन तुमने ये भी तो सुना होगा ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे, वैसा ही इनका है। ये दिखाते कुछ और है और ये असल में है कुछ और। बॉस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तुम्हारा ही एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, तुम लोग दुनिया की नजरों में एक रिपोर्टिंग काम करते हो, बट असल में तुम स्टिंग ऑपरेशन के मेंबर हो। तुम लोग मिशन करते हो, यानी कि तुम लोग सीक्रेटली काम करते हो, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसी तरह दुनिया की नजर में वो सब सिर्फ बिजनेसमैन है, बट असल में वो सीक्रेटली माफिया है। तुम लोग दुनिया के लिए अच्छा काम करते हो, मतलब इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब अच्छे काम करते हो, और वही वो सीक्रेटली बुरे काम करते हैं। ओह माय गॉड बॉस, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग इतने बड़े माफिया हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिन कभी-कभी आंखों देखा सच नहीं होता ना, जो चीजें होती है वो होती नहीं है। पर बॉस, फिर हमें करना क्या है? स्टिंग ऑपरेशन। उन लोगों की बुराई का दुनिया के सामने सबूत लाना है, और ये काम तुम लोग करोगे। बॉस, ये आसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। इसीलिए तो जिन आसान नहीं है, इसीलिए तो मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें इस काम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये काम तुम चारों ही कर सकते हो। चलो, मैंने ये सब मान लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर हमें उनकी सच्चाई का पता लगाना है, तो मुझे डॉक्टर की ट्रेनिंग क्यों दी है? मुझे साइकियाट्रिस्ट के बारे में क्यों बताया है? मेडिसिन का ज्ञान दिया है। इन लोगों को वो सारी चीजें सिखाई गई है जो इस मिशन में काम आ सकती है, और मुझे क्या सिखाए? किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ मिशन पे जाने वाली हूँ या पेशेंट को ऊपर पहुँचाने। टाई रिलैक्स, तुम्हारी ट्रेनिंग भी इस मिशन का हिस्सा है। तुम्हें वहाँ एक साइकियाट्रिस्ट बन के जाना है। वाव, साइकियाट्रिस्ट, वहाँ कौन सा पागल रहता है जिसे मैं ठीक करूंगी बिना मेंटल हॉस्पिटल के? जॉन जे के नाम है उसका। जॉन जे के? वो तो बहुत अच्छा है, हैंडसम है यार, पागल थोड़ी है। पागल नहीं, वो दिमाग से थोड़ा सटकेला है, उसे एंगर इशू का प्रॉब्लम है। वाव, पहले तो वो माफिया, ऊपर से उसे एंगर इशू भी है, मतलब उसे गुस्सा आए तो मुझे अपनी गन से कभी भी टपका सकता है, और मैं उस शेर के मुंह में हाथ डालने जाऊं। बॉस, आपने तो मुझे यमलोक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग करके रखी है। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सीरियसली, आपको ऐसा लगता है? आप मुझे गारंटी दे सकते हो? देखो ता, तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सॉरी बॉस, पर मैं अपने जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे शादी करके 4-5 बच्चों को पैदा भी करना है। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जिमिन, जिन और सुबिन, तुम बताओ, और कुछ भी फैसला
फैसला लेने से पहले ये सोचो कि वो लोग माफिया थे, वो सीक्रेटली गलत काम करते, यानी कि कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि माफिया क्या काम करते। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया, उनके खिलाफ सबूत ला दिया, तो देखो वो पकड़े जाएंगे और उसके बाद उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। जो लोग उन्हें भगवान समझते हैं वो समझ जाएंगे कि आखिर वो लोग क्या है। तो देखो सोच समझ के फैसला लेना, तुम्हारा एक फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता है। बॉस मैं तैयार हूँ। यस बॉस मैं भी तैयार हूँ। और मैं भी। तुम लोग पागल हो चुके, समझ क्यों नहीं रहे? वो लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, वो माफिया थे, वो कभी भी हमें मार सकते हैं। ताई तुम्हें बस अपनी जान की पड़ी है और उनकी वजह से कितने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। और हमें करना क्या है? उनसे दुश्मनी थोड़ी मोड़नी है, हमें बस उनके खिलाफ सबूत ढूंढना है और जैसे ही मिल जाएगा हम वापस आ जाएंगे। और एक बार हमें उनके खिलाफ सबूत मिल जाए फिर हम सारे न्यूज में ये फैला देंगे और हमारा न्यूज चैनल कितना ऊपर आ जाएगा। और तो और सबसे बड़ी बात, लोगों के आंखों पे जो उनकी अच्छाई की पट्टी बनती है ना, वो भी निकल जाएगी। और सोचो कितने लोगों की जिंदगी बच जाएगी जब उनका सच सामने आएगा। तो ताई तुम नहीं चाहती कि उनकी सच्चाई सामने आए और लोगों की जानें बचे? तुम्हारे एक फैसले से बहुत कुछ बदल सकता है, तो सोच के देखो। जिन्हें सही कहा, मैं बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ और उन लाखों लोगों की जिंदगी का क्या, जो उन माफियाज की वजह से खराब हो चुकी है या फिर खराब होने वाली है। नहीं मैं तैयार हूँ। क्या तुमने क्या कहा? तुम तैयार हो? हाँ मैं स्टिंग ऑपरेशन के लिए रेडी हूँ बॉस। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। मैं तो डर गया था कि कहीं मेरी 6 महीने की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। डोंट वरी बॉस, आपकी मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब तक उनकी सच्चाई सामने नहीं लाती वापस नहीं आऊंगी। ताई मुझे तुम चारों पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। वो सब तो ठीक है बॉस, बट आखिर हमें करना क्या है वो तो बताइए। देखो थोड़ी देर पहले ही जॉन कंपनी की साइट पे 2 मेल आए हैं जिसमें जॉन नामजुन और जॉन शुगा के लिए सेक्रेटरी चाहिए और उसके लिए जिमिन और जिन तुम दोनों अप्लाई करोगी। और हाँ जॉन जंकुक के लिए एक साइकियाट्रिस्ट चाहिए और उसके लिए ताई तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें वहाँ फॉर्म सबमिट करना है। तो जल्दी अपने लैपटॉप ओपन और जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा वही उस फॉर्म में फिल करना। जिमिन शुरू करो। यस बॉस। वही इंफॉर्मेशन भरी है ना जैसे मैंने कहा? फॉर्म सबमिट हो गया है तुम लोगों के? यस बॉस मेरा तो रिप्लाई भी आ चुका है, कल मुझे बुलाया गया है। हाँ मेरा भी रिप्लाई आ चुका है, कल मुझे 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ओह दैट्स ग्रेट, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बॉस एक शॉकिंग न्यूज़ बताओ, यहाँ पे सिर्फ मेरा फॉर्म है, मतलब अभी तक सिर्फ मैंने अप्लाई किया है। हाँ ताई, और वहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई जाएगा भी नहीं क्योंकि जॉन जंकुक का गुस्सा सब लोग जानते हैं। उसके पास एक भी डॉक्टर नहीं टिकता था, एक भी डॉक्टर एक दिन से ज्यादा उसके साथ नहीं रहा है, इतना गुस्सैल इंसान है वो। वो लोग तो होशियार है जो उसे छोड़ के चले गए। पागल तो मैं हूँ, सब जानते हुए भी शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही, पता नहीं मेरा क्या होगा। ओ रिलैक्स ताई, नौटंकी बंद करो। अच्छा तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? तो एक काम करते, हम लोग हमारी जॉब चेंज कर लेते हैं। तुम मेरी जगह वहाँ पे डॉक्टर बन के जाना और मैं तुम्हारी जगह सेक्रेटरी। क्या? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। क्यों अब क्या फट रही तुम्हारी? अरे यार तुम दोनों बस करो। और बॉस आपने इन तीनों को तो उनका काम बता दिया, बट आखिर मुझे क्या करना है वो तो बताइए। सुबेन तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें वहाँ ऑफिस बॉय की जॉब मिल चुकी है। मैंने पहले तुम्हारे लिए अप्लाई कर दिया था और तुम उस जॉब के लिए सिलेक्ट भी हो चुके। तुम्हें बस उस छोटी सी जॉब पे काम करके वहाँ पे रहना है ताकि तुम जिमिन ताई और जिन की मदद कर सके। बाकी तुम्हारा और कोई भी काम नहीं है। ठीक है बॉस मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। गुड, ये 4 फाइलें उठाओ। तुम लोगों के आज से यही सब डॉक्यूमेंट है, कल तुम लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो यही डॉक्यूमेंट लेके जाना। सुबिन तुम भी लो ताकि तुम्हें कोई पूछे तो तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। और हाँ कल से तुम लोग यहाँ नहीं आओगे और ना ही इस ऑफिस से कोई भी कांटेक्ट रखोगे। तुम लोग बस वही के हो और जब तक कम से कम 15 दिन तक तुम लोग कोई भी एक्शन नहीं लोगे ताकि उन लोगों पे तुम पे डाउट ना हो, तुम लोग को पे भरोसा हो। डोंट वरी बॉस, हमें पता है कि हमें क्या काम करना है। इससे पहले भी हमने ऑपरेशन किए हैं। हाँ बट ये थोड़ा अलग है और डेंजर भी क्योंकि तुम माफियाज के बीच हो। तो प्लीज अपना अच्छे से ध्यान रखना और जो भी काम करो सावधानी से करना। ओके अब तुम लोग जाओ और कल के लिए तैयार हो जाना, अपना बेस्ट देना। ओके डोंट वरी बॉस, हम सब कुछ संभाल लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। अब हम निकलते हैं। गुड नाइट। ओके गुड नाइट एंड सब लोग ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। ओके ओके बॉस हम चलते हैं। उसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली पूरे 3 साल बाद आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आज से मेरा प्लान स्टार्ट। माफिया जॉन ब्रदर्स। क्या कहा था तुम लोगों ने कि एक मामूली सा रिपोर्टर क्या ही कर
चलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि रिपोर्टर क्या कर सकता है। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि सब कुछ छीनने के बाद आखिर कैसा लगता है। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, तुम रूम में भी नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए छत पे आ गई। क्या हुआ, तुम अभी भी परेशान लग रही हो? हाँ यार, सच कहूँ तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मतलब हर स्टिंग ऑपरेशन के लिए सबसे एक्साइटेड मैं रहती थी, पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो हम वहाँ सब लोग एक साथ रह के भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। और अगर उन माफियाज को जरा भी भनक लगी कि हम लोग कौन है, तो वो हमें मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। और मैं तुम में से किसी को भी नहीं खोना चाहती, क्योंकि तुम दोनों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। फिक्र मत करो, हम हमारा काम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हम कौन हैं, और हम उनके नाक के नीचे से सारे सबूत लेके वापस आ जाएंगे। अभी इसके लिए जल्दी से सो जा, क्योंकि कल हमें निकलना भी है। ठीक है, गुड नाइट। चंकू, टाइम देखा है तुमने? मैंने तुम्हें कब भेजा था? कितना टाइम लगता है वापस आने में? हाँ, इसने मुझे इग्नोर किया। जंकुक, वापस आओ। मैंने तुमसे क्या कहा? वापस आओ जंकुक। बॉस, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनने वाले। वो बहुत गुस्से में है। हाँ, वो कब गुस्से में नहीं होता है? और उसके कपड़े, क्या हुआ है वहाँ पे? इसने कुछ किया है? हाँ, बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है। वहाँ उस डीलर ने पहले तो डील कंफर्म की थी, और वो बाद में जब माल लेने हम गए तब उसने डील के पैसे डबल कर दिए। वो दुगना मांग रहा था। जंकुक सर ने बहुत ही ज्यादा खुद पे कंट्रोल करके उससे बात करने की कोशिश की, पर वो है कि सर पे नाचने लगा। फिर क्या, सर को आया गुस्सा और दे दनादन उसे इतना धोया। क्या वो इंसान मर गया है? नहीं, कहाँ, अब मरने ही वाला है। इतने टाइम में शुगा सर वहाँ आ गए और उन्होंने उसे छुड़ा लिया, बट अभी वो हॉस्पिटल के बेड पे है। फिक्र मत कीजिए, 4-5 दिन में वो वैसे भी भगवान को प्यारा होने वाला है। मैं क्या करूँ इस जंकुक का, कभी भी अपने दिमाग से काम ही नहीं लेता। ओफो बॉस, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि आप किसी को मारते ही नहीं हो। आपको याद भी है आज तक आपने कितने लोगों को ऊपर पहुंचा है? युनजुन, मैं उन्हीं लोगों को मारता हूँ जिनकी गलती होती है। अच्छा, 3 साल पहले उस रिपोर्टर की क्या गलती थी? हाँ युनजुन, भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हैं। अपनी हद में रहो, समझे तुम? सॉरी बॉस, मैंने बस वही कहा जो मुझे ठीक लगा। आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम मेरे बहुत खास आदमी हो, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ, बट आगे से इस टॉपिक को छेड़ा ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सॉरी बॉस, आगे से इस बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा। चेंज द टॉपिक। मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम तुमसे हुआ है? यस बॉस, मैंने हमारी साइट पे ईमेल कर दिया था और बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं आपकी और शुगा सर की सेक्रेटरी के जॉब के लिए, तो मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया, वो कल आ जाएंगे। बट जंकुक सर के डॉक्टर के लिए, हाँ मुझे पता ही है, कोई अप्लाई नहीं आया होगा। हर बार की तरह किसी एक डॉक्टर को उठाना पड़ेगा। बॉस, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। क्या सच में किसी ने अप्लाई किया है? हाँ, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अप्लाई क्यों किया। शायद वो यहाँ से नहीं है या फिर जंकुक सर के बारे में वो जानता नहीं है। पर फिक्र मत कीजिए, एक दिन से ज्यादा जंकुक सर के साथ कोई डॉक्टर नहीं टिक पाता। अब वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए काम करो, उस डॉक्टर को मेल करो और उसे कहो कि जॉन कंपनी आ जाए। मैं वही उसका इंटरव्यू ले लूंगा और उसे कन्विंस भी कर दूंगा कि वो जंकुक के साथ रहे। वो जितना चाहे मैं उतनी सैलरी उसे दूंगा। तुम बस उसे मेल कर देना। ओके ओके बॉस, मैं कर दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका है, तो गुड नाइट। गुड नाइट। काश कि कम से कम ये डॉक्टर जंकुक के साथ रहे और उसे बदल दे, पहले जैसे बना दे। What they don't do shit.